नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही तन मन धन से लगे रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 हो 10th हो, इतनी मेहनत करिए कि आप टॉप 1 में आ जाएं, टॉप 10 में आ जाएं, टॉप में ही आए। ऐसा मेहनत अगर आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो कितने भी कमजोर बच्चे होंगे, अगर निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप जरूर से जरूर टॉप पे आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था कि हम आप लोगों के लिए वैद्युत विभव से रिलेटेड कुछ विशेष हेडिंग ले आएंगे, तो उसमें छोटी छोटी है, उसके बाद हम बड़े बताते हैं। तो छोटी हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग जो हम विभव, विभव क्या है? विभव, विभव वैद्युत विभव क्या है? मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इससे बहुत ही अनंत दूरी पर, बीच में अगर डॉटेड कर दें तो ये अनंत हो जाता है। अनंत दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश Q0, इसको मान लेते हैं A या O, कुछ भी मान लो, इसको हम मान लेते हैं A और यहाँ पे P बिंदु पे कोई बिंदु है आवेश, उसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं। तो जहां पर अगर कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश हम आपको कहीं पे दे दिए तो उसके चारों ओर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बाद में देखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इस प्लस क्यू कूलाम परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। यानी अगर हम परिभाषा इसका जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहां पे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहां यही मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र शुरू होता है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से देखिए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र ये स्थापित हो गया है प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करें, किया गया कार्य W है, तो वैद्युत विभव बराबर होता है V बराबर क्या? V, अगर हम वैद्युत विभव को V से लिखें तो V बराबर होता है W/Q0। क्या होता है? W/Q0। इसके बाद आता है बच्चों इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। या W/Q0 है तो इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? जूल, जूल प्रति कूलाम। क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। इसके बाद आता है बच्चों इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी का एक नंबर में। तो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा? W यानी कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र बटे आवेश यानी Q0 का विमीय सूत्र, Q0 का विमीय सूत्र। ठीक, Q0 का विमीय सूत्र। अब इनका विमीय सूत्र हम लिख लेते हैं। W का होता है बल गुणे विस्थापन, वो तो वाला हो गया। W का होता है, कार्य का होता है विमीय सूत्र mL²T-2, mL²T⁻², और डिवाइड बाई Q का होता है AT। क्या होता है? AT। जब ये ऊपर आएगा तो ये इसकी पावर -1 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं और A की पावर -1 हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा mL²T-3A-1। क्या हो जाएगा? mL²T-3A-1। बच्चों विमीय सूत्र अगर आप लिख रहे हो और बड़े ब्रैकेट का निशान नहीं लगाते हो, वह बीमा नहीं मानी जाती। ठीक है, ये तो हो गया वैद्युत विभव। इससे जस्ट रिलेटेड इसको आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। परिभाषा में बस फिर से रखा देता हूं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहते हैं अनंत से, क्योंकि एकांक जब लगाओगे
तो ये W बाई क्यू 0 हो जाएगा, ये W के बराबर होगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश लोगे जब, यानी कि जब हम एकांक यानी Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू किसके, W के। तब ये परिभाषा बनता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। किस बिंदु पर, जहां पर लेके आए थे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी याद कर लो। इसके बाद आता है बच्चों, यही सेम चीज है वैद्युत विभवांतर। क्या है, वैद्युत विभवांतर। क्या, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, या वैद्युत विभवांतर सिर्फ हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट, है ना। इसके बाद आता है बच्चों वैद्युत विभवांतर। क्या आता है, वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिखिए, जाने दो। अब होता क्या है इसमें बच्चों, मान लो यहां पर हमारे पास एक कोई आवेश है प्लस Q, यहां से यहां पर कोई एक बिंदु है A, दूसरी बिंदु है B, और ये अनंत है। यानी यहां पर लगने वाली बल की दिशा ये है। कितनी चीजें हो गई। अब जब हम Q0 को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र यहां पर है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आ रहे हैं, तो जैसे यहां पहुंचे तो हमने कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने किया क्या, A से B तक या B से A तक, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी बाह्यकर्ता द्वारा, बाह्यकर्ता यानी कोई भी, किसी बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र, उसमें कहां से लाए थे, अनंत से लाए थे। इसमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी एकांक धन बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में या अथवा ले जाने में किए गए कार्य को भी उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q0, और इसका भी वही मात्रक होगा, वोल्ट, सब कुछ वही होगा बच्चों। अगर यही VB को हम अनंत कर दें तो VA बराबर आ जाएगा, यानी विभव आ जाएगा। ठीक है, अब यदि Q0 बराबर 1 कूलाम कर दें, कितना, 1 कूलाम, किया गया कार्य W बराबर 1 जूल कर दें, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता बच्चों। अतः स्पष्ट है कि इस पे एक परिभाषा बनेगा। क्या बनेगा, इस पे एक हम डिफिनीशन तैयार करेंगे कि अगर हम इन बिंदुओं के बीच 1 जूल का 1 कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यही है इसका परिभाषा। अतः स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई कहे 1 वोल्ट की परिभाषा दो, तो आप क्या करोगे, हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये होता है 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ। हम क्या करेंगे, यदि हम किसी बाह्यकर्ता द्वारा किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर
किसी परीक्षण आवेश को यानी किसी परीक्षण आवेश यानी Q0 को यानी एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यह है 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है।